नमस्ते। मैं सोनी झा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, सोनी झा ऑफिशियल में। सबसे पहले आज है 31 दिसंबर यानी कि इस साल का 2024 का अंतिम दिन। तो आने वाले कल के लिए यानी 1 जनवरी 2025 के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो एनसीईआरटी को हम कैसे कवर करें और उसको किस तरीके से पढ़ें कि वो हमारा कंप्लीट हो। सो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी को हम कैसे पूरी तरीके से कवर करें, कैसे उनको याद करें और कैसे उन चीज़ों को हम पढ़ें कि वो हमारे दिमाग में मेमोराइज रह सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, जब हम एनसीईआरटी का सपोज दैट कोई भी चैप्टर उठाते हैं, सबसे पहला चैप्टर है इसका कब, कहाँ और कैसे। तो मान लीजिए अगर हम इसका चैप्टर उठा रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें यही बता रहा है ये कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें डीपली पढ़ना है। ये नहीं है कि सिर्फ जो पढ़ा लिखा हुआ है बुक में बस उसको लाइन से रीडिंग देना है, ऐसा नहीं है। और एनसीईआरटी में बताऊँ आपको कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको समझना है तो एनसीईआरटी को रिपीट बाय रिपीट पढ़ना होगा। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जब तक आप उसे 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे, एटलीस्ट 3 बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 3 से 4 बार। क्योंकि पहली बार तो सिर्फ आप रीडिंग कर पाते हो, दूसरी बार उनका कुछ मीनिंग समझ पाते हो। अब जैसे जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के बगल में खाली जगह रहती है उस बुक के, ठीक है। तो उस बुक के खाली जगह जो बचे बगल में बचती है, तो हम अगर कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं या कोई भी लाइन जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उस लाइन का मतलब क्या है। सपोज तराइन की लड़ाई हुई, तो तराइन की लड़ाई ये सिर्फ दे देता है कि तराइन की लड़ाई 1191 में हुई। लेकिन अब वो किसके बीच हुई, क्यों हुई, उसका रीज़न क्या था, उस लड़ाई में कौन जीता, फिर उसने कब तक शासन किया, ये सारी चीज़ें हमें खुद ढूंढ के वहाँ पे लिखनी होती है। उस चीज़ को हमें समझना होता है। और जब क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है ना, तो क्वेश्चन बीपीएससी उसमें से पूछता है कि तराइन की लड़ाई में विजेता कौन था और उसने कब तक शासन किया। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि ये लड़ाई हुई 1191 में, बस हो गया ख़त्म कहानी। लेकिन यहीं पे हम फंस जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरे पास यहाँ पे अभी लूसेंट की बुक है तो मैं आपको उसी में से दिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे। आप लोग चीज़ें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स मैंने पेंसिल से लिख रखे हैं, नोट डाउन किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी उस चीज़ को, और जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करना होगा। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का यही एक तरीका है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है कि लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 1842 तक उन्होंने शासन किया था, और उसमें था कि इसी के समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए, जो आजकल लोग डॉक्टर के लिए जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उसकी मंजूरी कब मिली थी, ब्रिटिश सांसद ने कब दी थी, लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे ही दे दिया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसी ने लिख दिया है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे क्लियरफाई करना पड़ेगा। या फिर एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि किसके से कौन से सन में या कौन सी ईस्वी में हमारे भारतीय विद्यार्थियों को विदेश जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करने की मंजूरी मिली। तो वहाँ पर 1836 से 1842 के बीच में मिली। तो ये चीज़ें ना आपको खुद से वहाँ पे ढूंढ के लिखनी पड़ती है। साइड में जो खाली जगह होता है वो इसी चीज़ की, देखिए आप यहाँ पर भी देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है जो मैंने पढ़ी, अगर मैं उतना बताऊँगी तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताती। जो भी चीज़ें मुझे नहीं क्लियर होती थी वो मैं ऊपर में या फिर जहाँ पर भी जगह बचती थी वहाँ पर मैं इस चीज़ को लिखती थी। अब जब भी पढ़ो ना, और एक बार पढ़ने से कभी भी कोई भी बुक नहीं समझ में आती। तो आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको कम से कम उसको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें समझ में आती है। अब रही बात की रिवीजन करने की, या फिर हम भूल जाते हैं एक दिन पढ़ने के बाद, तो ये ऑब्वियसली हम ह्यूमन हैं और हमारे अंदर ये एक चीज़ नॉर्मल है कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हम अगले बार भूल जाएंगे 2 दिन के अंदर, अगर रिवाइज नहीं करते। तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, जब भी हम नाइट में सोते हैं ना, तो सोने से पहले एक बार जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, बस मुश्किल से 10 मिनट लगता है, आप उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर सकते हो, बस देख सकते हो एक नज़र। क्योंकि कहते हैं ना कि चीज़ें जो दिखती है आंखों के सामने वो हमेशा रहती है, और जो चीज़ें हम देखते नहीं हैं वो हमें भूल जाते हैं। तो इसीलिए एक बार सोने से पहले आप उस चीज़ को देख लो, 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से।
जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, बस एक एक नज़र देखना होता है, क्योंकि तुरंत का पढ़ा रहता है तो वो याद रहता है। और फिर अगले दिन मॉर्निंग में उस चीज़ को देख लो। सुबह उठने के फ्रेश वगैरह होने के बाद आप मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, आप उस चीज़ को मेमोराइज़ कर लो, या फिर बिस्तर पे भी आप मेमोराइज़ कर सकते हो कि आपने रात में क्या क्या देख के सोया था या फिर क्या क्या कल पढ़ा था। तो वो चीज़ जब आप मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं रिवाइज़ करने, लेकिन वो चीज़ें याद रहती है हमें। लेकिन अगर वही हम 2 दिन छोड़ देते हैं तो हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हम नॉर्मली भूल जाते हैं। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और जब आप इसको 10 दिन 20 दिन कीजिएगा तो 21वें दिन तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है, साइंटिफिक रीज़न है कि 21वें दिन के बाद हमें वो चीज़ ऑलरेडी याद हो जाता है, हम भूलते नहीं हैं और वो हमारे हैबिट में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाता है हमारा बॉडी, हमारा माइंड उस चीज़ के लिए। तो यही है तरीका किसी भी बुक, एनसीईआरटी तो क्या, किसी भी बुक को पढ़ने का या किसी भी चीज़ को समझने का यही एक तरीका है, डेली डे बाय डे उसको रिवाइज करना। ऑल द वेरी बेस्ट मैं यही कहूँगी आप सभी को कि इसी तरीके से पढ़िए, अपने लक्ष्य को पाइए और भगवान करे आप लोग सभी का सिलेक्शन हो अच्छे से। तो दोबारा एक बार कल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।